राजस्थान के अंदर एक किस्सा प्रचलित है बातां की ब्याड़ू। तो आज के इस पॉडकास्ट के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि बातों के अंदर ब्याड़ू कैसे की जाती है। अब सबसे पहले तो ये ब्याड़ू जो शब्द है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। दरअसल ये जो ब्याड़ू है आप इसको बाड़ू मत समझ लेना, यानी बालू मिट्टी मत समझ लेना। ये है आधा बै या और अड़ू, मतलब लय जो गोल लिखा जाता है अड़ू, ब्याड़ू। तो ब्याड़ू का मतलब है रात्रि भोजन यानी डिनर। दरअसल राजस्थानी भाषा के अंदर जो ब्रेकफास्ट होता है उसको कहीं कलेवा कहते हैं तो कहीं सिरावण कहते हैं, और जो दोपहर का भोजन है उसको ज़्यादातर जगह दोपहरी कहते हैं, और रात का जो भोजन है यानी डिनर है उसको राजस्थानी भाषा के अंदर कहा जाता है ब्याड़ू करना। बड़े बुजुर्ग जो घर के जो छोटे बच्चे हैं शाम का भोजन करने के लिए बच्चों को कहते हैं अरे ब्याड़ू कर लो ब्याड़ू कर लो। तो इस किस्से का जो शीर्षक है वो बातों की ब्याड़ू यानी बातों के अंदर डिनर करना। तो अब ये बातों के अंदर डिनर कैसे किया जा सकता है, क्या संभव है कि बिना सामने आपके भोजन नहीं और बातों के अंदर डिनर कर लिया जाए। तो ये किस्सा है, एक चला आ रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि बातों से किसी का पेट भर जाए, लेकिन एक किस्सा है, मनोरंजन के लिए किस्सा है। इसके अंदर राजस्थान के जो प्राचीन काल के एक सेठ जी हैं और एक ठाकुर साहब है जो जिनके पास एक ऊँट गाड़ी है और वो उसको किराए चलाते हैं। तो इसके अंदर आप किसी को भी जाति धर्म या उससे मत जोड़िएगा, क्योंकि ये कहानी है और इसको कहानी के रूप में ही सुन करके मनोरंजन कीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं बातों की ब्याड़ू की जो किस्सा है उस किस्से के ऊपर। वह क्या कि एक गांव के अंदर एक सेठ जी थे, अच्छा खासा उनका व्यापार था। एक बार उनको सेठानी को लेकर के ससुराल जाना था। तो उन्होंने क्योंकि उस ज़माने के अंदर गाड़ियां तो थी नहीं, उस ज़माने की जो फॉर्चूनर है वो ऊँट गाड़ी और या फिर बैलगाड़ी ही हुआ करती थी। उसको चाहे आप फॉर्चूनर कहें, बोलेरो कहें, स्कॉर्पियो कहें, जो कुछ भी कहें, वह बैलगाड़ी और ऊँट गाड़ी हुआ करती थी। हाँ, इतना ज़रूर था कि कुछ लोगों के पास जो ऊँट गाड़ी होती थी, ऊँट अच्छी नस्ल का होता था, सजा धजा होता था, और गाड़ी के ऊपर कार्विंग की होती थी। लकड़ी के जो पट्टे वगैरह उन पे जो लगते हैं उन पे कार्विंग अच्छी की हुई होती थी, यानी गाड़ी सजी धजी होती थी। तो एक ज़माने में कह सकते हैं, अच्छा ऊँट क्या फास्ट भी चलता है, तो उस ज़माने के ऊँट गाड़ी जो सजी धजी हो, अच्छी उसके ऊपर चित्रकारी कलाकारी की हुई हो, तो वो स्कॉर्पियो से कम नहीं थी। तो उसी गांव के अंदर एक ठाकुर साहब रहते थे और उनके पास में एक ऊँट गाड़ी हुआ करती थी जिसको वो किराए पे चलाते थे। तो सेठ जी ने वो ऊँट गाड़ी किराए पे ले ली और उसे कह दिया ठाकुर साहब को कि ससुराल चलना है। अब उस जमाने में क्या होता था कि एक दिन के अंदर तो गांव पहुंचा नहीं जा सकता था, रास्ते में कई जगह पड़ाव करने होते थे। तो जो जो भी जाते थे यात्रा के ऊपर, तो वो या तो खाने पीने का ऐसा कच्चा सामान लेके साथ जाते थे जब लंबी यात्रा होती थी, तो कि भाई रास्ते में बनाएंगे और खाएंगे। लेकिन जब बात ये आती थी कि शाम एक रात कहीं रास्ते में पड़ाव करना है और उसके दूसरे दिन सुबह या दोपहर तक पहुंच जाएंगे, तो ऐसी स्थिति के अंदर लोग क्या करते थे, कुछ ऐसा भोजन बना के ले जाते थे जो 2-3 वक्त तक खाया जा सके। तो जो सेठ जी के जो ससुराल का रास्ता था उसके अंदर रात को एक पड़ाव जाना जरूरी था, मतलब इतनी दूर था कि रात को एक पड़ाव की जरूरत थी। तो सेठानी ने बहुत सारे पकवान बना लिए कि भाई शाम को खाएंगे। और जब ठाकुर साहब को भी क्या होता है, जहाँ भी अक्सर जाते थे तो अपना शाम का खाना पीना साथ लेके जाते थे। तो उन्होंने सोचा कि भाई आज तो सेठ जी के साथ जा रहे हैं और सेठानियाँ तो बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाती है, तो अपन यहाँ से बाजरे के रोट क्यों खाएं। तो ये सोच करके ठाकुर साहब ने अपने घर से शाम का जो डिनर का जो था यानी ब्याड़ू का जो भोजन था वो बनवाया नहीं, और वो सेठ जी के भरोसे ही चल पड़े। अब शाम को जब एक जगह जंगल के अंदर रेत के टीले, क्यों राजस्थान में तो रेत के टीले होते हैं, तो उन्होंने एक अच्छा सा टीला देखा और जिसके पास पास कम झाड़ियाँ थी, और वहाँ पे उन्होंने ऊँट गाड़ी खोल दी और वहाँ पे अपना पड़ाव डाल दी। अब हुआ क्या कि जब डिनर की बात आई तो सेठानी को समझ आया कि ठाकुर साहब तो कुछ लेके नहीं आए। उन्होंने पूछ भी लिया तो उन्होंने कहा कि भाई सेठानी जी मैं क्यों लेकर आता, आज आपने इतने बढ़िया बढ़िया पकवान बनाए हैं, तो मैंने सोचा कि सेठानी के पकवान ही खाएंगे। अच्छा, सेठानी जी को पता नहीं था कि ठाकुर साहब साथ लेके नहीं आएंगे अपना खाना, नहीं तो सेठानी बना के लाती। अब सेठानी ने सोचा कि ये ठाकुर है, इसका क्या भरोसा है, ये तो हम तो थोड़ा बहुत खाते हैं, ये तो पूरा ही छिप जाएगा। तो उन्होंने सेठ से बात करी कि किसी भी तरह से ठाकुर को टरकाओ, ताकि नहीं तो ये सारा का सारा खा जाएगा, हम भूखे रह जाएंगे, कल सुबह नाश्ते के लिए नहीं बचेगा। तो सब शेठ जी ने भी दिमाग लगाया कि ठाकुर साहब को कैसे साइड में टरकाया जाए। अब सेठ जी ने क्या ठाकुर साहब से कहा कि खाना आप भी नहीं लाए और खाना हम भी नहीं लाए, तो ठाकुर साहब आज तो हम अपन बातों की ब्याड़ू करते हैं, यानी बातों के अंदर डिनर करते हैं। ठाकुर साहब भी समझ गए कि लाए तो हैं लेकिन मेरे को खिलाने का इनका मन नहीं है। तो ठाकुर साहब ने कहा कि ठीक है सेठ जी, पहले आप शुरू करो।
अब सेठ जी ने साहब शुरू की। सेठ जी बोले, साहब फलाने शाह जी के यहाँ पे जो ब्याई जी है हमारे, उनके यहाँ हम रात में गए थे, तो उन्होंने क्या क्या वहाँ पे चमचम बनवाई, रसगुल्ले बनवाए, ये मिठाई बनवाई, वो मिठाई बनवाई, कितनी तरह के पकवान बनाए, और खा खा के साहब मज़ा आ गया, हमने तो चटखारे ले लेकर के खाए। और इस तरह से बातें करते करते सेठ जी ने अपनी तोंद के ऊपर हाथ फेरा और बोले, ठाकुर साहब हमारा तो पेट भर गया, अब आप शुरू करो। ठाकुर साहब ने कहा, ठीक है भाई, हम भी शुरू करते हैं। तो उन्होंने वाली बाबू हमारे जो समधी जी थे, उनके बेटे की शादी में गए थे, तो वहाँ पे बकरे कटे हुए थे और दारू के हर ब्रांड रखे हुए थे, देसी ले लो, अंग्रेजी ले लो, हर तरह के ब्रांड रखे हुए थे। और हमने साहब पीना शुरू किया। 1 पैक लिया, 2 पैक लिया, हम माना कि लेना तो कम ही चाहते थे, लेकिन कभी कोई समधी आ जाए कि साहब एक तो ये प्याला लेना पड़ेगा, कोई फिर दूसरा समधी आ जाए कि साहब एक प्याला लेना पड़ेगा। ऐसे करते करते और साथ के अंदर वो बकरे की जो है ना, हम वो बोटियाँ चबाते गए ठूंग के तौर पे, और दारू के प्याले पीते गए। पीते पीते साहब हमें हुआ बिल्कुल नशा आ रहा। हमने फिर ये हाथ चलाया, हाथ हूट करके किसी को थप्पड़ मारा, किसी को कुछ मारा, और ऐसा करके ठाकुर साहब ने बिल्कुल वही जो जिसे नशा होता है वही रोल किया। बोले, सेठ जी इतना करने के बाद अब मेरे को तो चढ़ गया नशा, और उन्होंने 1-2 हाथ पैर इधर मारे, तो पता लगा सेठ को इधर लगा, और सेठानी भी भाग खड़ी हुई कि कहीं ऐसा नहीं हो कि ठाकुर हम नशा तो हुई कि हम अपने अपने देवाली भी कर ले। तो वो दोनों जाकर के एक फोगड़े का जो पेड़ था उसके पास छुप गए, और उसके बाद ठाकुर साहब ने उनकी पोटली खोल ली और पकवान इत्मीनान से खाने के लिए बैठ गए। तो जैसे ही सेठ और सेठानी अंदर से झाड़ी के पास से थोड़ा मुंह निकाल करके उनकी तरफ देखे, तब तक वो एक धकाला करता है, "हे, कौन है यहाँ पे, नशा हो रखा है, उड़ा देंगे सबको, मार देंगे, तलवार निकालूं क्या?" इस तरह के डायलॉग मारते जाए और अपने पकवान खाते जाएं। खाते खाते उन्होंने तो पूरे उनका जो सेठानी बना के लाई थी वो सारा खा पी करके अपने पेट के ऊपर हाथ फेरा और साइड में जाके सो गए। और उधर झाड़ी के पास में सेठ और सेठानी बेचारे दुबके रहे। जब उनको पता लग गया कि ठाकुर साहब सो गए, तब वो उठ करके आए, तो देखा अपनी पोटली खुली तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था। तो ये एक किस्सा है मनोरंजन करने के लिए बातों की ब्याड़ू। हालांकि जैसे कि इस किस्से के अंदर बताया गया कि भी सेठानी कंजूस थी, यानी वो खिलाना नहीं चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं है। जो यहाँ के जो राजस्थान के जो सेठ हैं और सेठानी हैं, उनके दरिया दिल की, उनके दान की, उनके जो अच्छे कर्मों की, जनहित के कामों की, एक से बढ़कर के एक कहानियाँ ये राजस्थान के अंदर भरी पड़ी है। तो ये सिर्फ किस्सा था मनोरंजन के लिए, ये कोई असली किस्सा नहीं था कि आप इसको सच मान बैठें। क्योंकि यहाँ के जो सेठ और सेठानियों की जो छवि है वो अलग ही छवि है कि वो जनहित के इतने सारे काम किए हैं। आप आज भी शेखावाटी के अंदर गांव के अंदर जाओ तो आपको पुरानी स्कूलें, धर्मशालाएं, प्याऊ, वो सब सेठों की बनाई हुई मिलेगी। लेकिन ये किस्सा है बातों की ब्याड़ू। उम्मीद है अब आपको समझ आ गई होगी बातों की ब्याड़ू। और ऐसा है, जब आप भी कहीं बाहर जाएं और खाने पीने का सामान नहीं हो, तो आप बातों बातों के अंदर इस तरह से, जैसा कि इस किस्से में बताया गया है, आप डिनर कर सकते हैं, या यानी बातों की ब्याड़ू कर सकते हैं। धन्यवाद।